मेरी दादी ना एक कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा होता है, उसकी 4 बेटियां थी और राजा को एक दिन शौक चढ़ता है ये पूछने का कि उनकी बेटी सबसे ज्यादा इस संसार में किससे प्यार करती है। पहली बेटी कहती है कि आपसे करती हूँ, दूसरी तीसरी भी यही कहती है और चौथी बेटी बोलती है कि मैं खुद से करती हूँ। ओह माय गॉड। तो राजा को बड़ा बुरा लगता है। सुबह उठते हैं और कसम खा के घर से निकलते हैं कि जो कुछ भी घोड़ा गधा इंसान मिल जाएगा उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। कोई नहीं मिलता, एक मोर मिलता है जंगल में और अपनी बेटी की उससे शादी कर देते हैं, बेटी को विदा कर देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। अब बेटी बेचारी पहुंचती है जंगल में, पेड़ के नीचे बैठी है, रो रही है, क्या करे, मोड़ तोड़ के जाके ऊपर डाल पे बैठ गया है। तो वहां से एक महात्मा निकलते हैं, पूछते बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो कहते तुम परेशान मत हो। और वो ऐसे अपने कमंडल से जल निकालते हैं और ऐसे मोर के ऊपर फेंकते हैं और मोर बड़ा सुंदर सा इंसान बन के खड़ा हो जाता है। और फिर ये दोनों मजे से काफी अच्छे से अपना जंगल में रहने लगते हैं। इधर जो राजा थे बीमार रहने लगे तो ये सोचते कि मैं अपनी बेटियों के पास चला जाता हूँ, लेकिन जाते हैं तो तीनों बेटियां कहती है बुढ़वा इधर आ गया, भाग यहाँ से। रास्ते में जंगल से जाते जाते ये बेहोश हो जाते हैं। बेटी की शादी करवाई थी जिस मोर के साथ में, वो जो लड़का बन चुका है, तो दिखता है कि बेहोश पड़ा है, तो वो ले आता है अपने घर पे। क्या तो वो दिखती है कि तो मेरे पापा हैं। खैर इनको होश पोस आता है, इनकी सेवा वगैरह करती है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो जब ये बेटी को पहचानते हैं वो उससे काफी माफी मांगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बोलती है पापा चिल, मैं खुश हूँ, हम अपना आराम से कमाते खाते हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो फिर वो राजा अपनी इस वाली बेटी के साथ रहने लगते हैं। अब मुझे समझ में आती है कहानी ये कहना चाह रही थी कि अपनी मेहनत पे भरोसा करो। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सच में चाहते हैं, और जो आपको आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपसे पहले अपने आप को रखते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो बुरे हैं, वो कम से कम ऑनेस्ट हैं।